हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हम स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिमूव करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन स्टडी करेंगे। एट एनी कंसंट्रेशन मीन्स हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अब स्टैंडर्ड कंडीशंस के अदर देन कंडीशंस, दैट इज़ हम अब यहाँ पर 1 मोल कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम चेंज करेंगे। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय नर्स्ट, जो इसके नेम से पता चल रहा है। नर्स्ट इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती है? नर्स्ट इक्वेशन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करती है। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसे हम ई नोट स्टैंडर्ड लेते थे, अब हम उसे स्टैंडर्ड नहीं, अब हम एट वेरियस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन ने क्या एक्सप्लेन किया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक रिलेशनशिप दिया था, जिसे हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है। इसे हमें एक फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में करना है। ये इक्वेशन जो है, अगर हम कोई एक जनरल रिएक्शन स्टडी करें, जनरल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, मेटल आयंस Mn पॉजिटिव रिडक्शन शो कर रहे हैं, मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ इस मेटल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है E, दिस रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों कैसे रिलेट करेंगे आपस में? दिस E इज़ इक्वल टू ई नोट माइनस, नेगेटिव टर्म में हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। RT बाय NF एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय Mn पॉजिटिव। यहाँ हम नेचुरल लॉग में QC भी मेंशन कर सकते हैं। QC टर्म क्या होती है? QC हम इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टडी करके आए हैं, रिएक्शन कोशेंट। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएक्शन कोशेंट लिखना चाहें Q, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ मेटल सॉलिड कंसंट्रेशन, और बाय में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज़ मेटल आयन कंसंट्रेशन, Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन। और मेटल सॉलिड कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं 1, दैट इज़ 1 बाय Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। तो QC हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? 1 बाय Mn पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाय NF, इन टर्म्स को भी देखते हैं, और Ln QC, नेचुरल लॉग ऑफ QC। ये इक्वेशन हमें करनी है। R इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.314। F यहाँ पर होता है फैराडे कांस्टेंट, इसको भी हम समझते हैं। T अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन पुट कर दें 298 केल्विन रूम टेम्परेचर, और नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें, तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा 2.303। अगर ये सभी कांस्टेंट्स हम पुट कर देते हैं, तो ये सभी कांस्टेंट्स मर्ज होके वैल्यू देंगे हमें 0.0591। हमारी नर्स्ट इक्वेशन हम इसकी इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय N। ये N टर्म क्या बच गई अब? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व हैं इस गिवन रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कॉपर के लिए लिखना चाहते हैं, तो यहाँ N की वैल्यू 2 होगी। सिल्वर के लिए लिखना चाहते हैं तो वहाँ हमें मेनली 1 मिलेगी।
दैट इज़ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लोगरिथम में 1 बाय कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अब हम कंसनट्रेशन 1 मोल पर लीटर नहीं ले रहे, तो यहाँ वो कंसनट्रेशन पुट होगी। दैट इज़ ये इक्वेशन हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कंसनट्रेशन के इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अब इसमें ये F क्या है? F होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट जो है, इट इज़ द चार्ज, ये चार्ज है कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ़्लो कर रहे हैं? n मोल्स इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैराडे। दैट इज़ चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें प्रीवियस नॉलेज ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना चाहें तो इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास F की वैल्यू आएगी विच इज़ 96487 कूलम। ये चार्ज है पर मोल, इट इज़ कूलम पर मोल। हम इसको राउंड ऑफ करके 96500 भी ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू है 96487 कूलम पर मोल। अगेन क्या है ये? इट इज़ द चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है दैट इज़ फैराडे। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी है, सभी कॉन्स्टेंट्स हमने पुट कर दिए। तो हमारी फाइनल नर्स्ट इक्वेशन जो है, हम इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ई नॉट वैल्यूज़ हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाती है, एन वैल्यू हमें उसके वैलेंसी, उसकी इक्वेशन में से मिल जाएगी, और कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन ये हमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन होगी। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से हम ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे एट एनी कंसंट्रेशन, और उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का, जो हम पहले स्टडी करके आए हैं, जिंक कॉपर सेल, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को 1 मोलर लिया था। लेकिन अब हम कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं लेंगे, कोई अदर कंसंट्रेशन लेंगे, तभी वो स्टैंडर्ड कंडीशन से हट करके हमारे पास अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अदर ईएमएफ आएगा। तो डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास यहाँ, जिसमें जिंक प्लस कॉपर आयंस एक्वस कन्वर्ट हो रहा था किसमें? कॉपर सॉलिड और जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस में। यहाँ हम कैथोड और एनोड के लिए अलग से नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो कैथोड यहाँ कॉपर है हमारा, तो यहाँ क्या रिएक्शन हो रही थी हमारे पास? कॉपर का रिडक्शन हो रहा था कैथोड पर, दैट इज़ रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591/2 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लोगरिथम में वही क्यू सी मीन्स सॉलिड, यहाँ पर प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन 1 ली जाएगी, बाय में कॉपर 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जो यहाँ एक्सप्रेस हमने की है। सिमिलरली एनोड के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। हम रिडक्शन पोटेंशियल पे काम करते हैं, ध्यान रखें कि हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ ये रिडक्शन रिएक्शन शो की है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.0591/2, और कंसंट्रेशन वही 1 बाय में जिंक 2 पॉजिटिव, दैट इज़ सॉलिड कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय में
जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया एनोड का, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का। और अगर हम सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके अगर हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास सेल पोटेंशियल आ जाएगा एट एनी कंसंट्रेशन, सेम फॉर्मूले से जो हम लेते थे ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये डाटा पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। हमने इसमें डाटा पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू कॉपर की पुट कर दी एज इट इज़ यहाँ से, और ये हमने जिंक की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। दिस इज़ कैथोड माइनस एनोड। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। 0.0591/2 ये कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास लोगरिथम ऑफ 1/कॉपर माइनस लोगरिथम ऑफ 1/जिंक। अब यहाँ पर हम लोगरिथम में क्या कर रहे हैं, 1/ रेसिप्रोकल है तो हमने साइन पॉजिटिव कर दिया, दैट इज़ जिंक टर्म ऊपर चली गई, रिवर्स कर दिया इसका। और इससे क्या होगा, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो log ab, दैट इज़ हमारे पास, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि log a माइनस log b, दैट इज़ log a/b। तो उसको हमने लोगरिथम में कंबाइन कर दिया। और इसके बाद ये क्या है, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, दैट इज़ ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं लास्ट इक्वेशन में कि ये हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ, और ये हम कॉमन ले चुके हैं 0.0591/2, और लोगरिथम में हमारे पास आ गया जिंक कंसंट्रेशन बाय कॉपर आयंस कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास ईएमएफ कैलकुलेट हो चुका है इसके लिए, दैट इज़ हम इसको एक्सप्रेस करते हैं लास्ट इक्वेशन। ये हमारा ईएमएफ है एट एनी कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591/2, और ये जो लोगरिथम में टर्म है ये हमारी क्यूसी टर्म है ओवरऑल रिएक्शन की। हम इसको चेक करते हैं क्या ये क्यूसी है या नहीं। तो ये भी हमारी नर्स्ट इक्वेशन है फॉर द सेल, कंप्लीट सेल के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको हम एक बार चेक करते हैं कि ये लोगरिथम में क्यूसी टर्म है या नहीं। हमारी ये नर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की है अभी। अगर हम जिंक कॉपर सेल की ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, और इसका हम क्यूसी लिखना चाहें, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में कॉपर सॉलिड है जिसको 1 ले लिया जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये रही, बाय में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जिंक सॉलिड है, यूनिटी लिया जाएगा, दैट इज़ कॉपर टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो ये रहा, दैट इज़ क्यूसी हमारे पास क्या है, जिंक टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन बाय में कॉपर टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जनरलाइज सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.0591/n। n मीन्स ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 हैं, किसी और इक्वेशन में डिफरेंट हो सकते हैं, एंड लोगरिथम में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ क्या होगा, क्यूसी टर्म। यहाँ पे हमें क्यूसी लिखना है, कभी भी इस चीज़ को क्रैम नहीं करना कि एनोड बाय कैथोड या कैथोड बाय एनोड, यहाँ पर हमें लोगरिथम में क्यूसी लिखना है। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है, फाइनल इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें ज़रूर मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फाइनल रिज़ल्ट को जनरलाइज वे में
अगेन एक बार हम रिपीट करें, EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज स्टैंडर्ड EMF 0.0591 by n and logarithm of QC. This is the final Nernst equation for the cell. तो नर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर हम कहें हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B से रिएक्ट हो रहे हैं एंड इट विल गिव C मोल ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जनरल नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, E ऑफ सेल विच इज़ इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस में जो हम कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं 0.0591, या तो हम वो लिख सकते हैं या फिर हम वही कांस्टेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ RT/NF एंड LN/QC। तो ये हमारी फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है फॉर द सेल। एंड QC क्या है, QC इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है ये, बट अदर देन इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अचीव नहीं हुआ है। अभी हम इसको भी करेंगे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है तो ये QC जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC बन जाता है, बट अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो ये रिएक्शन कोशेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और हम ये सभी वैल्यूज़, R की वैल्यू, टेम्परेचर 298 केल्विन, एन हमने देख ही लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेल रिएक्शन में, एंड फैराडे कांस्टेंट ये भी हमें पता होना चाहिए 96487, या हम इसको राउंड ऑफ करके 96500 भी लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये सभी कांस्टेंट्स की जगह हमारे पास 0.0591 बाय n टर्म भी आ जाती है, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। दिस इज़ द फाइनल नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब नर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस QC को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। दैट इज़ जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव हो जाएगी, जब ये हमारी जो जनरल रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मीन्स EMF जो है हमारा, EMF दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा था कैथोड टू एनोड, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और जब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, दैट इज़ दोनों पोटेंशियल एनोड और कैथोड पोटेंशियल इक्वल हो गए, तो हमारा जो डिफरेंस है नहीं रहा, दैट इज़ वो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। हमारा जो E ऑफ सेल है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है हमें कि E नॉट ऑफ सेल कभी ज़ीरो नहीं होगा, इट इज़ स्टैंडर्ड EMF। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से कैलकुलेट करते हैं, दैट वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। EMF ज़ीरो हो जाएगा कब, जब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो हमें इसमें दो वैल्यूज़ पुट करनी है, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, अभी हम डिराइव करके आए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम E ऑफ सेल को ज़ीरो पुट करना है, और QC क्या बन जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। तो E ऑफ सेल हमारा ये क्या हो गया, ज़ीरो, देन इट इज़ इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल RT/NF ln KC। इक्वेशन आ गई। RT/NF ln KC को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू RT/NF ln KC, विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट ऑफ सेल एंड KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार डायरेक्ट एज इट इज़ ये रिलेशनशिप की फॉर्म में पूछा गया है, और इसे हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी कांस्टेंट की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगेन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, E नॉट ऑफ सेल एज इट इज़ इक्वल टू 0.0591 बाय n और लोगरिथम KC। हमारे पास अगर E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है तो हम वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फाइंड आउट कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही सिमिलरली जैसे QC निकाला था हमने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ reactants in the overall cell reaction. So this is again an important relationship of E naught of cell and equilibrium constant.
नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम एक और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डेराइव कर सकते हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, जो हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, विच इज़ नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है हमारी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी है। तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ और डेल्टा जी में। उसके लिए हमें एक टर्म स्टडी करनी पड़ेगी पहले, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अगर हम बात करें मैकेनिकल वर्क डन, तो मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब इसी टर्म को अगर हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, हमारे सेल में जो वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करें, तो सेल में मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है? मूवमेंट, हमारे पास चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, और चार्ज का मूवमेंट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, विच इज़ सेल पोटेंशियल। तो फोर्स का काम कर रहा है हमारा यहाँ पे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम रिलेट करें अब मैकेनिकल वर्क डन को इलेक्ट्रिकल वर्क डन से, तो ईएमएफ इनटू चार्ज। अब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है हमारे पास? फॉर एग्जांपल n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज लेकर जाते हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज लेके जाएंगे? n फैराडे। दैट इज़ n फैराडे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ईएमएफ की वजह से हो रहा है। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया? E इंटू एन एफ। और वर्क डन जो है, दिस इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है? कोई वर्क डन होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो जो चेंज इन एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। तो इसलिए हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ जाता है माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई ऑफ सेल, और हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अगर हम इस इक्वेशन में स्टैंडर्डाइज कंडीशंस ले लें, दैट इज़ ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल बन जाए, तो हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ डेल्टा जी नॉट। बिल्कुल सेम रिलेशनशिप है, बस हमने ऊपर नोट लगा दिया, मीन्स कंडीशंस आर स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अभी हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, प्रीवियस रिलेशनशिप हमारे पास क्या था? ई नॉट ऑफ सेल जो हमारे पास आया था, विच इज़ इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन के सी के इक्वल। ये हम रिलेशनशिप अभी फाइंड आउट करके आए थे। अगर इस ई नॉट वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें डेल्टा जी के रिलेशनशिप में, तो हमारे पास क्या होगा? एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? आर टी एल एन के सी। नेगेटिव साइन ज़रूर रहेगा आगे। दैट इज़ क्या किया हमने? इस ई नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी प्रीवियस रिलेशनशिप से, तो हमारे पास डेल्टा जी नोट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, जहाँ के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप आ गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन, और उसके 2 रिलेशनशिप हमने डिराइव किए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स को, साथ ही साथ डेल्टा जी रिलेशनशिप, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हैं यहाँ से। एन एफ ई ऑफ सेल वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ हमें पता है फैराडे कांस्टेंट, और ई ऑफ सेल ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स रिलेशनशिप्स, या हम कहें वेरियस एप्लीकेशंस।